क्या ज़बरदस्त बात बोली है। ये जो आप इंटरनेट पे लड़ाई देख रहे हो ना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो लड़ रहे हैं ना रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी पर, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं टीटू मामा यानी कि भुवन बाम को खुद डोनेट करूँगा पेटीएम के ज़रिए। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावद। First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. Bhuvan Bam, BB की वाइन, one of the most talented YouTuber I've ever seen. बहुत ज़बरदस्त है, ओरिजिनल कंटेंट्स देता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है, दिल का भी बहुत अच्छा है। उनका एक कैरेक्टर है टीटू मामा। तो टीटू टॉक्स का एक वीडियो मैंने किया है जो शाहरुख खान के साथ उसने इंटरव्यू किया था। हिलेरियस था, आउटस्टैंडिंग था, बहुत ज़बरदस्त था। अगर आपने वो मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई प्रेस कीजिए, यहाँ ही मिल जाएगा, ज़रूर देखना। सो बीबी की वाइन यानी कि टीटू टॉक्स का आज नया वीडियो आया है जिसमें वो लाइफ लाइन्स ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लॉकडाउन के दौरान लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं किस तरीके से, उसको एक डॉक्यूमेंट्री अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दूंगा और उसके बारे में बात भी करेंगे। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. नमस्कार। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि टीटू बहुत दिनों बाद दिख रहा है। सही बात है। घर बैठा था, घर बैठे बैठे देश के हालात समझने की कोशिश कर रहा था। एक टाइम था जब न्यूज खोलो तो न्यूज में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती थी। इसकी इससे शादी हो गई, इसने इसको कुछ बोल दिया, फलाना फिल्म बैन हो गई, रोहित शर्मा ने फिर शतक बनाया, गरीब भूखा मर। नहीं, गरीब की बातें नहीं होती। सही बात। 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। बेहतर टिकटॉक कहाँ था? इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। ये स्पेनिश फ्लू 1 साल तक चला था और इसकी चपेट में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। उससे पहले और उसके बाद इंसानों ने ऐसी कई महामारी देखी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत कम पैसों के लिए हमारी मुश्किलें आसान करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं लेकिन चुपचाप। बैठ जाइए, सबको मदद करने का मौका मिलेगा। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल रहा है बंद कर, क्या कर। हमारे सर पर छत है, सीलिंग पर एसी है, पंखा है, फ्रिज में ठंडा पानी है, वो ओवन में घूमती हुई प्लेट में गरम गरम खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया मजे में है। सही बात। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में निकाल देता है। घर से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ किस्तों पे खरीदता है। लॉकडाउन के बाद ना जाने कितनी नौकरियां गई। मैंने एक ऐसे ही कपल से बात करी। मैं बिजली का काम करता है, ये कोठी में काम करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब कोई सोसाइटी में? हाँ, सोसाइटी में। सोसाइटी में। क्या तो लॉकडाउन जब हुआ तब आपको पता था, आपको अंदाजा था कि इतना भयानक हो जाएगा? नहीं, नहीं, इतना पता नहीं था जो इतना भयंकर होगा। तो लॉकडाउन के बाद कैसा फर्क आया काम में? आपके क्या काम में कुछ फर्क आया ज्यादा? काम में तो काम उसी दिन से बंद कर दिया। वो हमारा ठेकेदार भी ऐसे ठेकेदार की तरफ से काम करते, वो ठेकेदार भी मना कर दिया, बोला घर वर चले जाओ। अब घर जाने का कोई साधन ही नहीं था, मैं फंस गया। मेरा घर पे पैसे देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? तो टोटल कितने परिवार में कितने लोग हैं? यहाँ तो मान लो 2 बच्चा हाँ। और हम दोनों। तो दीदी, जो आपकी सोसाइटी है, हाँ। जहाँ आप काम करते हो, आप कितने घरों में काम करते हो? वहाँ 5 घरों में। 5 घरों में। ऐसे वो लोग फोन भी नहीं करता है, कोई तो मदद फिर भी किया, हाँ। कोई तो मान लो फोन भी नहीं रिसीव करता है, फोन देख के तुरंत कर देता है। आप जल्दी से आप लोग कुछ करिए, हम लोग अच्छे से गाँव पहुँच जाए, बस इतना। कुछ दिन पहले सुन रहा हूँ मजदूर को घर जाने के लिए राजनीति चालू हो गया। हम लोग जाएंगे तो कैसे जाए घर? 3-4 बार फॉर्म भी भरा यहाँ थाने में। बहुत कुछ किया, अभी तक कुछ खबर अभी नहीं कुछ है। पता ही नहीं है कि हम घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जब भी फोन करते हैं घर, मम्मी पापा रोने लगता है, कुछ भी करो, कैसे भी करके घर आ जाओ।
तो आपने ये कोशिश नहीं की कि आप जहाँ काम करते हैं आप उनको बोल दें कि अरे? उनको बोला था, वो एकदम मना कर दिया, बोला अभी लॉकडाउन में घर जाओ, घर से आओ, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा वही। घर कैसे चले जाएं? खाने पीने घर का पैसे नहीं आप देता है, जैसे वो जाना भी है नहीं जाओ, देता है, तो कैसे क्या करें? क्योंकि रूम किराया भी देना है। अभी तो चलो रूम वाला अच्छा है, हमें निकाल नहीं दिया है। क्या? अभी फिर से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कुछ पता हमारा नहीं। कोई ठीक नहीं है। अब तो हमें अगर लॉकडाउन कोई में जितना चलने का वो था नहीं सब पहुंचाने कुछ का, किया। सहायता नहीं करेगा घर पहुंचाने का, तो फिर हमारा ऐसे सिंगल वाला होता तो पैदल के चली जाओ, बच्चा छोटा छोटा बच्चों को लेके दूर का कैसे रास्ता है, जाए? घर- हमारा तो घर भी सफर भी नहीं बहुत निकल दूर सकते। का है, 3 दिन का सफर है हमारा। और तो ठीक आप से तो आप बच्चों को कैसे मनाते हो जब वो कहते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है? अब क्या करेंगे, ऐसे मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। एक थैली अगर दूध ला के वही पूरा दिन पानी यानी मिला के बच्चों को देना पड़ता है। अभी तो बच्चों को रोकना पड़ेगा, हम लोग अगर कुछ वो करेंगे तो चल जाएगा, बच्चा लोग तो नहीं। पूरा दिन रोते रहेगा, मम्मी बिस्किट दे, मम्मी दूध दे, मम्मी ये दे, मम्मी खाने के लिए पैसा दे। बच्चों को हर साल में नया कपड़ा वपड़ा देना पड़ता है। इस बार तो ऐसे हालत हो गया हमारे, कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं मिली। क्या करेंगे इस पर? चलो भगवान का दुआ करेंगे जल्दी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए और हम लोग आराम से घर पहुंच जाए, बस इतना ही दुआ है। आप लोग कुछ हेल्प करो। ओह माँ, ये सिर्फ एक कपल की स्टोरी है। इस तरह के हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग इमिग्रेंट्स हैं, डेली वेजेस वाले हैं, जिनको मुश्किल से एक वक्त की रोटी पहले ही मिलती थी, लेकिन ये तो अब तो वो उससे भी गए। सही बात कह रहे हैं कि राजनीति खेली जा रही है गरीबों को लेके, माइग्रेंट्स को लेके। भाई तुम्हारे इलाके के लोग हैं या तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, तुम उनकी लुक आफ्टर करो, ये वो फलाना दिमागा, कम्युनल एंगल्स निकाले जा रहे हैं और फिर जाति पाति की बात आ जाती है। भाई इनको लुक आफ्टर करो, ये आपके देश के लोग हैं, और अगर इनकी लुक आफ्टर अभी नहीं करोगे तो फिर ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ कैसे कर पाएंगे। गरीब हैं, घरों में काम करते हैं, 5-5 घरों में काम करती है, बोलती कि 1-2 ने हेल्प की, बाकियों ने नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी जो कंसर्निंग की बात है ना, तो इस वक्त बिज़नेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए बिजनेसेस को, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बहुत मदद कर सकें। जैसे कि अभी आपने शायद यूके गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ देखी हो। एक उनकी पॉलिसी है फरलो। वो ये कर रहे हैं कि वो कंपनीज को कह रहे हैं इनको रिडंडेंट ना करो, जॉब से ना निकालो, या जो भी काम करने वाले बिजनेसेस हैं तो ये कह रहे हैं कि काम से ना निकालो। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द मनी टू द कंपनीज़, और आप 80% या 50% वेजेस आप दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका घर का चूल्हा चल सके। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ आनी चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने ऐलान भी किया है, कोई 20 लाख करोड़ रुपए का भी कोई पैकेज ऐलान किया था, और बाकी इससे पहले भी काफ़ी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अगर ये हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त ऐलानात थे, अच्छे थे, लोगों को सहारा मिलेगा, और जितनी जल्दी हो सके जो माइग्रेंट्स हैं इनको उनके गाँव में, उनके शहर में, उनकी जगह में पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन उठाएं। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ इस मामले में आवाज़ उठाने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मुझे शट अप कॉल दे दी जाती है कि हमारा इंटरनल मैटर है और यू कांट टॉक अबाउट इट। सो इस वजह से मैं चुप बैठ जाता हूँ। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मैं आपको इस वीडियो के तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर आप इंडियन हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ ज़रूर आवाज़ उठाओ हर फोरम पर इन लोगों के लिए, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने। तो पब्लिक जब तक प्रेशर नहीं डालेगी इन लोगों का कुछ नहीं होगा। ये इसी तरह रोते रहेंगे, सिसकते रहेंगे। वो जो आधा लीटर या 1 लीटर दूध ला के पानी मिला के बच्चों को पिलाते रहेंगे, कब तक? हम और आप तो बहुत खुश हैं ना इस वक्त, देखो बैठे हुए हैं, सब कुछ है हमारे पास, इनके पास क्या है? सोचने की ज़रूरत है। मेरा आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे हम जैसे लोगों में भी बहुत ताकत होती है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे अखबार वाले, इस्त्री वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बर्तन मांजने वाली दीदी, सबकी कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन करके खबर पूछ लें। अब अगली फसल है नेक्स्ट फार्मर्स ओके ज्वार बो रहे हैं, बिना दवाई के चल नहीं रही हैं। अब दवाई के प्राइस बहुत महंगे हैं, और उसको लाएं कहाँ से? जब तक अनाज उसका नहीं बिकेगा किसान का, तो लाएगा कहाँ से?
तो अभी ये बीच में ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, यस, तो क्या इसमें बहुत नुकसान हुआ है। दोबारा से सब जो बोया है वो सब खत्म, जुतवाना पड़ेगा खेत में, और दोबारा से बीज लाना है, खाद लाना है। तो ऐसी 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 स्थिति में कोई साथ दे रहा है आपका? नहीं, कहीं मार्केट बाजार कहीं कुछ लेने जाते हैं तो फिर पुलिस वाले रोक लेते हैं। टीवी पे अब किसानों की चर्चा होने लगी है, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये सिर्फ चर्चा ही है? चल, हमें तो यही लग रहा है जब कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी चीज़ की। एसी वाले कमरे में बैठ के कोई चर्चा करता है तो वो वहीं तक रह जाती है। वो वहीं तक रह जाती है। भाई किसान तो बाहर है ना, वो तो धूप झेल रहा है, गर्मी झेल रहा है। अब एसी वाले क्या जाने उसको कितनी गर्मी लग रही है। सबसे ज़्यादा पीड़ित जो किसान ही है, क्योंकि भाई किसान ज़्यादा अंदर ऊपर तक तो जाता नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा बस अपने मार्केट, जहाँ अपनी उसकी सोसाइटी है, तहसील है, वहाँ तक जाएगा। जो मजदूरी है वो तक नहीं निकल पाती है, मिल नहीं पाती है उसकी। इतनी मेहनत किसान करता है, और इतनी मेहनत अगर हम करें तो हमारा देश तो बहुत ऊपर जाएगा। सही बात है। दिमाग में सोचना ये चाहिए कि भाई अगले आदमी को प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत, भाई सारी सॉल्व नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तो कर सकते। अभी तो बता रहे थे इधर जियो का टावर लगा है। अब जियो का टावर लगा है तो टावर किस लिए होता है? फोन मिलाने के लिए होता है, हाँ, इंटरनेट के लिए होता है। फोन करके खबर पूछो कि कैसा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है, कुछ है तो बताओ हमें। हाँ, बस बस, सब अपने में लगे हैं, अपने जीवन में, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं, यही सिस्टम। फार्मर्स, किसान, आई थिंक ये बहस काफ़ी अरसे से चल रही है। पाकिस्तान में भी बेचारों का बुरा ही हाल है, इंडिया में भी है, उनकी लुक आफ्टर नहीं की जाती। हालांकि उसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है, और जब भी इलेक्शंस के दिन करीब होते हैं एक बड़ा सा पैकेज अनाउंस कर दिया जाता है, और उसके बाद बस सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही रहता है। ये सिर्फ लॉकडाउन का प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ हमेशा से ही यही प्रॉब्लम है, और इसको देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं या किसान, ये बैकबोन होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। अब इतना इन लोगों का अनाज ज़ाया हुआ है, इनको बीज चाहिए, सीड्स चाहिए, दवाइयाँ चाहिए ताकि कीटाणु वगैरह को मार सकें। इस तरह के बहुत सारे जो फ्लाइंग कीड़े होते हैं उनको मार सकें, उनको चाहिए होता है। फिर वही शिकायत कर रहा है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही, और बाहर जाएं कुछ करने के लिए मार्केट में तो उधर पुलिस डंडे मार के वापस भगा देती है। तो जो ऑलरेडी फसल बन चुकी है वो ज़ाया हो चुकी है या हो रही है, ऊपर से बारिश हुई है, ओले बरसे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं। तो यस, दे आर द स्ट्रगलिंग पार्टी एज वेल। मगर हम लोगों को क्या है कि सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं, कहते हैं ओ झाड़ू लगा रही है, ये नौबत आ गई, बर्तन धो रहे हैं लोग, या एक साथ मिलके खाना बना रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे प्रॉब्लम है हम लोग सिर्फ नहीं देख रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आजकल इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे नफरत बहुत आसानी से दिख जाती है। बहुत आसानी से। एक दूसरे को दुख पहुँचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अभी ये कुछ दिनों से हम लोग सुन ही रहे हैं और बोल भी रहे हैं, छक्का, हिजड़ा, यूं कर रहे हैं ना। देखते हैं इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जिनको इतनी गालियां पड़ रही है, लॉकडाउन में उन पे क्या बीत रही है। अब लॉकडाउन है तो हमारे पास राशन की दिक्कत है। दिल्ली सरकार की योजना है कि आपको सरकारी स्कूल में जाइए, आपको खाना मिलेगा। तो मैं अगर इस लिहाज में सरकारी स्कूल के जाके लाइन में लगती हूँ तो सबकी नजरें मेरी तरफ होती है, और सब ये देखते हैं अरे हिजड़े भी लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है लाइन में लगने की। सबका व्यवहार, सबका नजरिया, सबकी सोच एक अलग सी हो जाती है, और सब दूर दूर हटके खड़े होने लगते हैं। जबकि वो तो खाने की लाइन है। अगर भूख आपको लगती है तो भूख मुझे भी लगती है। सही बात है। क्योंकि आज तक बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अजीब ही थोड़ा मजाक के तौर पे दिखाया जाता है, ट्रांसजेंडर को सीरियसली नहीं दिखाया जाता है। ये बदलाव उनकी सोच से आएगा कि शायद उनकी सोच ऐसी है कि हम अगर हैं तो हम एक कार्टून है, तो हमें कार्टून के दौर पे वो दिखाते हैं, मजाक के दौर पे वो दिखाते हैं, कभी सीरियसली नहीं दिखाते कि ट्रांस हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। अभी तक जो मदद आई है वो हमें अलग अलग एनजीओ सेक्टर से आई है। मैं जैसे इंटरनेट पे देखता हूँ कि बहुत से जो आज के जिसको मिलेनियल कहते हैं बच्चे, ये सब बच्चे अंग्रेजी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में देख देख के उनका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़के लड़कियां कॉलेजों में उनको प्रपोजल मिलता है बनाने के लिए, अगर उनको ट्रांस का मिल गया तो वो हमारे पास आते हैं कि हमें आपकी स्टोरी आगे तक पहुंचानी है, आप कैसी लाइफ जीते हो, आप क्या क्या फेस करते हो। तो वो स्टोरी जब तक उनकी कंप्लीट होती है, जब तक उनका और हमारा रिश्ता रहता है। जैसे वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वो कहाँ और हम कहाँ। लेकिन अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नई जनरेशन की आप बात कर रहे हो, कम से कम वो तो हमारे लिए आगे आते। कोई भाई कोई बहन तो हमारे लिए राशन लेके आती कि कोई बात नहीं, मैं आपके वहां पे आई थी और मैंने देखा था कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कि रोज के 100, 200,
10-5 रुपए रोज के कमाते हैं, शायद उनके पास खाना ना हो, ये हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, या ये हम उनके लिए लेके आए हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए, हम उन तक देना चाहते हैं, या मैं आपके लिए लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, आप प्लीज ये रख लीजिए, हमें कितनी खुशी होती। तो सोच वहां पे लगता कि चेंज हुई है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो हम लोग अभी ये इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन इन लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। सही बात है। लॉकडाउन खत्म हो तो थोड़ी सद्बुद्धि लाओ और इनके साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म करो। अगर आपके साथ बैठ रहे हैं तो उठ के मत जाओ, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो घिन मत खाओ। बहुत माहौल खराब। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। कौन सा गाना शाहरुख खान का? सूरज हुआ मध्यम। चलो 1 2 3 4। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। ट्रांसजेंडर, यस, ये हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, एक किस्म की गाली है और इसको मानने में कोई मुज़ायका नहीं है। ये बात कही जाती है, कितना भी आप लिबरल बन जाओ, कितना भी ओपन माइंडेड बन जाओ, कभी ना कभी आप यूज़ करोगे वर्ड हिजड़ा, अबे छक्के, अबे इस तरह का बंदा, ये वो, ये होता है। और अगर आप बोलोगे ऐसा नहीं बोला जाता तो मैं बोलूँगा कि आप इस दुनिया में रहते ही नहीं हो। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली सब सिखाया जाए, हो सकता है कि वर्बली बंदा कभी भी कोई गुफ्तगू कर रहा हो, बीच में ये वर्ड यूज़ कर लें। जिस तरह से टीटू मामा ने कहा कि भाई आजकल जो चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, मीठा, हिजड़ा, छक्का, ये सारे वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। आप अभी आप इंटरनेशनल लॉज देखो, स्पेशली इन लोगों के, ट्रांसजेंडर्स के, अमेरिका और यूके या यूरोप में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पर आप इनको इस तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जिस तरह हम लोग अपने साउथ एशियन रीजन में करते हैं। तो अभी लोगों में थोड़ी अकल आ रही है, मगर वो झेप अभी भी है। साथ में अगर आके बैठ जाए या कुछ बात कर लें या थोड़े से फ्रैंक हो जाए तो लोग बुरा मानते हैं। अगर आप बुरा नहीं मानोगे लेकिन आपके सामने जो चलते फिरते लोग हैं या आपकी फैमिली वाले हैं वो बुरा मानेंगे। तो सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त बात कही उन्होंने कि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा इनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। बेचारे अभी भूखे हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला कि 5-10-100 रुपया कमाते हैं दिन का, उनके पास खाना होगा कि नहीं होगा, लोग नहीं सोच रहे। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इट्स नॉट इनफ बिकॉज इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। 1.3 बिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान में 22 करोड़ से ज़्यादा है। हम लोग राशन तकसीम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों में। अब तक 6000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम लोग सर्व कर चुके हैं मगर अभी भी लगता है कि हमने टाइनी बिट किया है, 0.1%। बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो सबको इक्वालिटी के तौर पर देखो और उनकी मदद जितनी कर सकते हो करो। ये जो हमारे अगले मेहमान हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं आती। बनाना जाना चाहता थे अपने बीवी के पास, अपने परिवार के पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते गाँव क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाहर, सब लोग गाँव जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? यह मजबूरी है। कैसे कि अब लोग इतना दिन का यहाँ पर समय दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिन से रह रहे हैं और खाने पीने का कोई बहुत किल्लत हो रही है। रूम किराया देना है, ज़मीन का रेंट देना है। हम दूर से आके यहाँ गाय पाले हैं। अब इनका पेट भरें कि अपना पेट भरें, मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसे तो हम दूध तो कॉलोनी में ऐसे बांटते हैं। हाँ। लेकिन सारा चीज़ बंद होने से ऐसे दूध नुकसान हो जा रहा है। कभी गिराना पड़ रहा है, कभी कहीं सेलिंग हो जाता है, कोई दूधिया ले लेता है। जो आम जनता है वो क्या कहती है? वो उनको दूध चाहिए नहीं चाहिए क्या? वो तो चाहते हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर जाने में दिक्कत है। जैसे कोई अंदर कॉलोनी में है, कहीं कोई फंसा है। हाँ। तो पुलिस वाले रोक रहे हैं। फिर उसके बाद रोड पे भी निकलना मुश्किल हो जा रहा है। पास वगैरह की दिक्कत है, तो पास हम पे है नहीं। तो आप जिन लोगों को दूध देते हो, ए गाय हाथ लगा लूं? हाँ लगा लीजिए, कोई नहीं। वो सांस ले रही है बहुत गहरी। अबे भाई, कुछ ये लॉकडाउन से पहले तो जनता लेती थी दूध आपसे, लॉकडाउन के बाद व्यवहार बदला है या वैसा ही एकदम? नहीं, बहुत बदल गया भैया। पहले तो हम उन लोगों को दूध देते थे, जैसे 2-4 लोग हमारा डेली का कस्टमर थे। हाँ। वो सब लेते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। जैसे दूध सैनिटाइजर वो सब हम सुरक्षा से ले जाते हैं, ग्लव्स मास्क लगा के, तब भी वो लेना नहीं चाहते हैं। हाँ।
और ले भी लेते, कोई एक आध दो कस्टमर अपना रेगुलर का है ले लेते हैं, तो पेमेंट में गड़बड़ कर रहे हैं, बोलते हैं कि आगे से पेमेंट आएगा तो पेमेंट करेंगे। तो जिन लोगों को आप दूध देने जाते हैं, जिन लोगों को डिलीवरी करते हैं दूध, वो आपकी खबर वबर पूछते हैं या आप नहीं पूछते? कोई नहीं, खबर तो कोई नहीं पूछता भैया, आप अपना ही सब बुना सुनाते, आप हम लोगों को कोई खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो गीत वही झील मिलाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति होती कोरोना से लड़ने की, तो तुम सबसे पहले क्या करते इस बीमारी को देश से भगाने के लिए? कोरोना के लिए तो वैक्सीन हमारे हाथ में शक्ति होती तो लोगों में ऐसे वहम टाइप का या जो कुछ है कि गाय में कोरोना भी है, पशुओं में गाय को कोरोना हो गया, हाँ ऐसा भी उनमें वहम है, तो इससे वो सब पैकेट का ही पसंद कर रहे हैं, खुला हुआ दूध अपना गाय का ऐसे लेने में आनाकानी कर रहे हैं। गोलू भाई कुछ बोलोगे? तुम मुस्कुरा दिए, वही बहुत हो गया मेरे लिए। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका हिट हुआ है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है। अभी देखो, ये फ्रेश मिल्क देते थे लोग, पहले ले लेते थे, अभी एटीट्यूड चेंज हो गया है। सिंपल सी बात है, खौफ, एक खौफ जो आ गया ना कोरोना का, कि साफ़ नहीं होगा, कितना सैनिटाइज़ किया गया है, किस तरीके से इन्होंने दूध निकाला होगा और किस तरह से प्रोसेस करके यहाँ तक लाए हैं, तो वही खौफ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एटीट्यूड चेंज होना एक नेचुरल सी बात है। मगर जिस तरह ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सा दूध जिन्होंने फेंका भी है क्योंकि वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, वो सेल नहीं हो पा रहा है, और लोग उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। वही बोलते हैं कि भाई सब अपना अपना कर रहे हैं, और किसी के पास तो पैसे भी नहीं है, वही बोलते हैं कि उधार पे चल रहा है काम। तो अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा, जो दूध ले रहे हैं या चीज़ें खरीद रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और कितना सर्वाइव कर पाएंगे? अभी 60 दिन से ज़्यादा का तो लॉकडाउन हो गया है, तो यार इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स नाउ। किस तरह से ये लोग अभी कर पाएंगे, ये सोच सोच के जो है ना दिमाग फटने लगता है। ऊपर वाले से दुआ है कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये सारा मामला जल्द ख़त्म हो। जो स्पेशली हिट होने वाले लोग हैं, ये मज़दूर तबका, इनकी कोई मदद हो सके और ये अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें। मेरी तो बस यही दुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद करते हैं दिन रात। इन्होंने पिछले 60 दिनों में लगातार रोज दिन रात लोगों को सड़कों पे खाना दिया है, उनकी झुकी झोपड़ियों में जाके उनको खाना दिया है। जबरदस्त, मेरे साथ हैं इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, मगर तो बेसिकली पिछले 60 दिनों से जब से जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, हम तब से लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि हर कोई पैसा मांग रहा है, तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं, हम लोगों से रोटियां मांगेंगे। हर कोई अपने लिए 4 रोटी घर पे बना ही रहे, तो अगर वो 10 रोटी एक्स्ट्रा भी बनाएगा तो वो इजीली कर सकते हैं। तो हर परिवार से हम 10-10 रोटी उठाते हैं। हमने शुरू किया था ये 100 परिवारों से। आज हमारे साथ 1500 परिवार हैं, जो कि कुल मिला के हमें 15,000 रोटियां शाम तक देते हैं। तो ये रोटियां हम खुद उनके घर से इकट्ठी करके हम शाम को झुग्गी झोपड़ियों में जाके देते हैं, जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा। फिर ये तो है जो हम झुग्गियों में खाना देते हैं। कई लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, कई वेस्ट बंगाल जा रहे हैं 1600 किलोमीटर चल के, कई लोग पंजाब से मानेसर तक जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अपने घर जा रहे हैं। एंड हमने 42,000 किलोज फ्रूट्स भी बांटा है। 42,000 डिफरेंट हम रोज़ मील्स अपनी चेंज करते हैं। तो एक दिन राजमा चावल, एक दिन छोले चावल। जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इट्स नॉट इवन 1% टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे हम रात को 12 बजे KMP एक्सप्रेस वे पे थे, तो कई लोग यूपी की खोसी बॉर्डर पे जा रहे थे, तो सूटकेस में जो हम एयरपोर्ट में ड्रैग करके लेके जाते हैं, उसी सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लटका हुआ है, क्योंकि वो थक गया है काफ़ी। ना उसको पानी मिला 4 दिन से, ना उसको खाना मिला। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, ना उसके पास दूध है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास खाना है। आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, आपको बहुत डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर हम इन्हीं का पेट भर दें तो वी कैन इजीली विन द बैटल ओवर कोरोना। वैसे तो मैं ये सब करता नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो इस वीडियो पे 5 मिलियन लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने शेयर करोगे उतने व्यूज मिलेंगे। और इस वीडियो का जितना भी पैसा है वो मैं अलग अलग जगह, वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम्हें लड़ाई देखनी है लड़ाई देख लो। वैसे सड़कों पे भी लड़ाई चल रही है, पेट भरने की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई और अपने घर पहुंचने की लड़ाई। वाह मैन, ऐसे भी लोग हैं अभी तक और कर रहे हैं काम। जैसे मैंने कहा था कि कर रहे हैं लेकिन बहुत कम है। ह्यूज पॉपुलेशन है और उसकी मदद करना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह से 42,000 किलो फ्रूट्स, 15,000 रोटियां पर डे, बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे, क्योंकि बहुत से लोग डोनेशन मांग रहे हैं, हम लोग भी डोनेशन मांग रहे हैं पैसे की सूरत में। फिर हम लोग सारा राशन ख़रीदते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त काम है कि लोगों से खुद कह रहे हैं कि आप खुद रोटियां बनाओ, चावल बनाओ, सालन बनाओ, जो भी है खाने की चीज़ें, और हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो ब्रिलियंट वर्क कर रहा है बंदा भाई, मज़ा आ गया। मैं तो बोलता हूँ दिल खुश हो गया कि इस तरह के बहुत से लोग और होने चाहिए, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि आसपास ही देखो, आपको हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जो नीडी हैं। टीटू मामा ने कहा कि उनको कम से कम मिलियंस, कितने 5 मिलियंस या 10 मिलियन जो भी लाइक्स हैं वो चाहिए। दो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को इंस्पिरेशंस मिले। और मैं भी आज प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से जितनी भी कमाई होगी वो मैं टीटू मामा के चैरिटी फंड में दे दूँगा। बाकी वो किसी भी ऑथेंटिक तरीके से जहाँ भी देना चाहें वो दें। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मेरे इस वीडियो को भी सबसे ज़्यादा लाइक दीजिए और टीटू मामा यानी कि भुवन के वीडियो को भी लाइक दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जनरेट कर सकें और नीडी पीपल्स को दे सकें। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।